Let's see what's the problem of the day. Construct binary tree from parent array. So here in the question we have given the parent array and we have to construct a binary tree from it. The question says that कि अगर हमारा पेरेंट एरे है वो है -1 0 0 1 1 3 5, ठीक है। तो -1 जो भी है वो हमारा होगा, मतलब इसका इंडेक्स अगर हम बना ले 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है इंडेक्स। तो मतलब क्या है कि -1 अगर है तो 0 हमारी क्या है रूट नोड है, ठीक है। फिर हम आते हैं 1 पे, तो 1 का पेरेंट कौन है 0 है, 1 का पेरेंट कौन है 0 है। तो अगर हमारा 0 दो बार आ रहा है तो पहले हमारा कौन है, पहला 0 हमारा पहला ये क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड। तो 1 का पेरेंट कौन है, यहाँ से पता लगेगा 0 है, ठीक है। फिर 2 का पेरेंट कौन है 0 है, तो पहले देखना है क्या 0 का लेफ्ट फिल हो चुका है, हाँ, तो अब क्या होगा इसके राइट में आएगा। फिर 3 का पेरेंट कौन है 1 है, 3 का पेरेंट 1 है, तो 3 का पेरेंट 1 है तो 1 के लेफ्ट में पहले हम भरेंगे। फिर 4 का पेरेंट 1 है तो फिर 1 के राइट में भरेंगे। फिर 5 का पेरेंट 3 है तो 3 का चाइल्ड कौन हो गया 5। फिर 6 का पेरेंट कौन है 5 है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। और इसी तरीके से हमारा क्या है ये पूरा बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो यही हमें इसमें करना है। अब हमें देखना है कि किस तरीके से ये हमारा बनेगा। तो हम इसको देखते हैं -1 0 0 1 1 3 5, -1 0 0 1 1 3 5, -1 0 0 1 1 3 5। ये हमारा क्या है पेरेंट एरे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेरेंट एरे। और इसके जो नोड्स हैं वो एक्चुअल में ये हैं, ठीक है। ये हमारा पेरेंट एरे है, ये इसके क्या है नोड्स हैं, इंडेक्स इसका क्या है नोड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। अब देखो ये क्या है हमारा एरे है, ठीक है, एरे है इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये हमारा क्या है एरे है इंटीजर टाइप का। तो पहले मैं क्या बना लेता हूँ एक नोड एरे बना लेता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ जिसमें, क्योंकि देखो ट्री में क्या होती हैं नोड्स होती हैं, ठीक है। तो एक नोड टाइप का एरे होगा, नोड से ही तो हम ट्री बनाएंगे। तो हम एक एरे बना लेंगे जिसमें हम क्या कर देंगे, देखो अब एरे बनाएंगे, ठीक है। एरे में हम क्या भर देंगे नोड्स भर देंगे, सेम साइज़ का हमारा एरे होगा। अब सेम वैल्यूज़ आएंगी, सारी की सारी क्या आएंगी सेम वैल्यूज़ आएंगी। अब किस तरीके से आएंगी, बस हमें क्या करना है इसमें ये उठा के इसमें भर देना है, ठीक है। ये उठा के इसमें भर देना, और हमें क्या करना है जिस पे भी -1 होगा उसको रूट दे देंगे, ठीक है। जिस पे भी -1 होगा उसको क्या कर देंगे रूट दे देंगे। अब चलो यहाँ पर इसका कोड साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब सिंपल से देखो, सबसे पहले कोड में क्या आएगा पेरेंट का हमारा साइज़, ठीक है, इंट पेरेंट डॉट, सबसे पहले क्या होगा इसका साइज़ ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या डिक्लेयर किया, एक वेक्टर डिक्लेयर किया, किस टाइप का नोड टाइप का, क्योंकि मेरा जो भी बाइनरी ट्री बनेगा वो नोड से बनेगा, ठीक है। एक एरे ले लिया, उसका साइज़ क्या होगा n साइज़ का हमारा एरे होगा। अब क्या करूँगा मैं इस पेरेंट को क्या करूँगा ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। पेरेंट को ट्रैवर्स करूँगा, जो -1 होगा, ठीक है, जो -1 होगा उसको मैं क्या -1 ये है तो 0 हमारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, अदरवाइज सबको सेम एज इट इज़ भरते जाएंगे। तो फॉर इंट i = 0 से लेकर i <n और i++। अब देखो इसमें सिंपल सी 2 कंडीशन है, देखो लाइव कोड कर रहा हूँ लैपटॉप पे, उस पर नहीं कर रहा लेकिन इस पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है, अगर मेरा जो है पेरेंट ऑफ i अगर वो मेरा -1 हो गया, पेरेंट ऑफ i अगर मेरा -1 हो गया तो एरे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो भी वो होगा वो हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा नोड रूट भी बना के रखूँगा, ठीक है। नोड रूट होगा जिसको अभी इनिशियलाइज कर दूंगा नल पॉइंटर से, जो कि अभी नल है, अभी मेरा रूट नहीं आया। तो अब क्या करूँगा एरे ऑफ i = न्यू नोड, जब भी कुछ आएगा, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊँगा एक न्यू नोड बनाऊँगा i उसकी। तो न्यू नोड बनेगी किसकी, इसका न्यू नोड बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो न्यू नोड किसका बनेगा इसका, तो ये हमारा क्या हो गया 0। ये हमारी नोट्स बन रही हैं, ठीक है। ये हमारे इंडेक्सेस थे, ये हमारे पेरेंट थे। अब इन पेरेंट्स की जो नोट्स हैं वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, इन इंडेक्सेस को हम नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे ऑफ i = न्यू नोड बनाएंगे i और उसमें फिल कर देंगे, और रूट किसको दे देंगे, रूट देने देंगे हम इसको i को, ठीक है। रूट कौन हो जाएगा एरे ऑफ i, एरे ऑफ i में हमारा कौन आया 0 आया, तो रूट हमारा क्या हो गया रूट वैल्यू हो गई मेरी 0 की। एल्स नहीं तो सिंपल से क्या कर देना एरे ऑफ i
एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू न्यू नोड बनाओ और सेम चीज़ कर दो, जाओ न्यू नोड में आई भर दो। अब क्या होगा, इसका -1 नहीं है, न्यू नोड 1 हो जाएगा, न्यू नोड 2, न्यू नोड 3, न्यू नोड 4, न्यू नोड 5, न्यू नोड 6। ठीक है, न्यू नोड क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नोड्स हमने बना ली। अब नोड बनाने के बाद हमारे ये क्या काम था, पहला काम था कि हमें क्या बनाना है, एक एरे बनाना है, उसमें नोड्स बनानी है। अब दूसरा काम क्या है, हमारा बाइनरी ट्री बना रहा है। ठीक है, बाइनरी ट्री बनाना है तो बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही होगा कि हमारा जो 0 है उसका हम जो ये है इसका पेरेंट देखेंगे, 1 का पेरेंट देखेंगे, 2 का पेरेंट देखेंगे, इसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही सेम ट्रैवर्स i = 0 से लेकर i n तक एंड i ++ तक। अब देखो, जो भी हमारा लेफ़्ट और राइट में कौन नहीं जाएगा, जो हमारा रूट नोड होगी वो हमारी लेफ़्ट और राइट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस है कि लेफ़्ट और राइट में हम किसको भेजेंगे, जिसका पेरेंट हमारा -1 नहीं होगा, पेरेंट ऑफ i नॉट इक्वल्स टू -1। देखो ये क्या है, पेरेंट ऑफ i, अगर ये -1 हो गया तो इसमें थोड़ी ना हम करेंगे, तो जब अगर पेरेंट ऑफ i -1 नहीं है तभी हम सब कुछ इसमें करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है, अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर नहीं है -1 तो हम चेक करेंगे। अब इसमें क्या चेक करना है कि पहले हमें देखना है कि लेफ़्ट तो फिल नहीं है, फिर हमें देखना है अगर लेफ़्ट फिल है तो उसमें क्या कर देंगे, राइट में फिल करेंगे। अब इसमें किसको फिल करेंगे, यहाँ पर देखो, अगर हमारा जो पेरेंट ऑफ i है माइनस जो हमारा ये है पेरेंट ऑफ i का मतलब पेरेंट ऑफ 0 पे कौन है, -1 है, तो इसको हमें चूज़ नहीं करना। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, तो पेरेंट ऑफ i क्या है, 0। ठीक है, यानी कि 0 का लेफ़्ट कौन है, 1, मतलब ये 1 जो 0 है वो किसका पेरेंट है, 1 का, 0 जो है वो किसका पेरेंट है, 2 का, 1 जो है किसका पेरेंट है, 3 का, 4 जो है किसका पेरेंट, 1 जो है किसका पेरेंट है, 4 का। ये हमारे क्या हैं, पेरेंट हैं, किसके पेरेंट हैं, इसके पेरेंट हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो हमें क्या देखना है, इफ़ एरे ऑफ पेरेंट ऑफ i, मतलब पेरेंट ऑफ i क्या है, पेरेंट ऑफ 1 कौन है, 0, तो 0 का जो लेफ़्ट है, 0 का जो लेफ़्ट है, ये भी 0 1 2 3 4 5 6 सेम है। ठीक है, तो 0 का जो लेफ़्ट है पहले चेक करेंगे, 0 का जो लेफ़्ट है नॉट इक्वल्स टू, अगर 0 का लेफ़्ट इक्वल्स नल है तो उसको कहाँ पर भरेंगे, राइट में। तो एरे ऑफ पेरेंट ऑफ i ऑफ लेफ़्ट, अगर इसका लेफ़्ट में नहीं है तो लेफ़्ट में डालेंगे, अगर लेफ़्ट में अगर होता तो राइट में डालते। एरे ऑफ पेरेंट ऑफ i अगर लेफ़्ट नल पॉइंटर है तो मतलब लेफ़्ट में डाल सकता हूँ, लेफ़्ट में किसको डाल सकता हूँ, = एरे ऑफ i को। अब यहाँ पर समझो, एरे ऑफ पेरेंट ऑफ i मतलब पेरेंट ऑफ 1 कौन है, 0, तो एरे ऑफ 0, ठीक है, यानी कि एरे ऑफ 0 का लेफ़्ट, यानी कि 0 का लेफ़्ट अगर नल है तो उसको किस में डाल दो, एरे ऑफ i को उसमें डाल दो। ठीक है, उसका लेफ़्ट किसको बना दो, एरे ऑफ i। एरे ऑफ का i क्या है, एरे ऑफ 1 क्या है, 1, इसका लेफ़्ट किसको बना दो, 1 को। एल्स एरे ऑफ पेरेंट ऑफ i ऑफ राइट = एरे ऑफ i, नहीं तो किस में डाल देंगे, राइट में। अब देखो अब ये क्या है, 1 का जो पेरेंट है 0 है, तो 0 का अगर लेफ़्ट खाली है तो लेफ़्ट में डाल दो। अब क्या है, 2 का जो पेरेंट है 0 है, तो 2 का जो पेरेंट है 0 है, अब 0 का लेफ़्ट खाली है नहीं, तो 0 के राइट में डाल दो। अब 3 का जो पेरेंट है 1 है, तो 1 है, जो 1 का अगर लेफ़्ट खाली है, 1 का लेफ़्ट खाली है हाँ, तो इसमें डाल दो। अब 4 का जो पेरेंट है 1 है, 1 का अगर लेफ़्ट खाली है नहीं है, तो 1 के राइट में 4 को डाल दो। 5 का जो पेरेंट है 3 है, तो 3 का अगर लेफ़्ट खाली है तो 5 उसमें डाल दो 5 को। अब 6 का जो पेरेंट है 5 है, 5 का अगर लेफ़्ट खाली है तो इसको इसमें डाल दो। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ट्री बन जाएगा। और यही हमारा कोड है, इसको देख, सेम कोड हमने यहाँ पर इसको देखा है। ठीक है, साइज़ ले लिया, एरे बना लिया, रूट को नल ले लिया। ठीक है, पेरेंट ऑफ i को अगर -1 है तो मतलब उसको रूट बना देंगे, बाकी तो सेम चीज़ है। अब हमने क्या बना लिया, रूट वाला एक एरे बना लिया। अब उसके एरे के लेफ़्ट और राइट को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, जो हमने कोड में किया। अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।